बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली चिकन करेले की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ अपने तरीके से शेयर करूंगी जिस तरह से मैं खुद घर में बनाती हूँ। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई आपने एक खुला बर्तन लेना है। तो कढ़ाई को हम चूल्हे पे चढ़ा लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और सबसे पहले हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी हमने लगभग लिया है ये ½ kg, क्योंकि हम पहले करेलों को इसमें फ्राई करेंगे, इसलिए हमें ऑयल जो है वो ज़्यादा चाहिए। मैंने घी लिया है, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये मेरे पास करेले हैं 1.5 kg, 1.5 किलो ये करेले हैं। अच्छे से आपने इनको काट के पहले ड्राई कर लेना है। गीले आपने करेले नहीं डालने। अब हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई होने तक पकाना है। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे। लगभग ये 10 से 15 मिनट लेंगे फ्राई होते हुए। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। आपने करेले कीमा तो बहुत ही दफ़ा खाया होगा, लेकिन चिकन करेले आप बनाइएगा मेरे मेथड से, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ये आप देख सकते हैं करेले फ्राई हो चुके हैं। हमने इससे ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना, क्योंकि उसका बिल्कुल टेस्ट नहीं रहता, बिल्कुल ही वो जल जाते हैं। तो इस स्टेज पे हमने करेलों को निकाल लेना है। इस तरह से आपने एक्सेस जो ऑयल है उसको निकाल लेना है और सारे करेले आपने अलग से बर्तन में निकाल लेने हैं। अब मैंने ये कढ़ाई में जो ऑयल था, ये घी जो आप जो भी लें, तो ये घी मैंने कम कर लिया है। ये ½ kg था, कुछ जो है वो उसमें ऑब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो ये तकरीबन 1 कप के करीब मैंने लिया है। फिर भी इसमें जो ऑयल है वो ज़्यादा लेना पड़ता है। अच्छा, ½ kg मैंने इसमें प्याज लिया है। प्याज को आपने काट के इसको आपने थोड़ा सा मसल लेना ताकि इसके लच्छे बन जाएं, तो वो इक्वल जो है वो फ्राई होता है। तो इसको भी आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन आपने करना है, जलाना नहीं है इसको ज़्यादा। अच्छा, ये बात ज़हन में रखें कि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आपने नहीं डालना। आपकी मर्ज़ी है डालें ना डालें, लेकिन ये है कि इसमें नहीं जाता। मैं पर्सनली इसमें नहीं डालती, तो बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें ज़्यादा जो एक्स्ट्रा मसालों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, अदरक लहसुन का नहीं करना, तो प्याज इसमें ज़्यादा जाती है। चिकन हमने इसमें ऐड की है, तकरीबन ये 600 ग्राम चिकन थी। चिकन भी आपने ज़्यादा नहीं ऐड करनी, क्योंकि जो ये करेले होते हैं ये फ्राई होने के बाद श्रिंक हो जाते हैं। तो अगर ये आप ज़्यादा डालेंगे तो फिर चिकन ज़्यादा और करेले कम, ये फिर वो उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं रहता और अच्छे नहीं बनते। स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी। ये बेसिक मसाले जाएंगे और आपने कोई धनिया पाउडर, कोई ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड नहीं करना। 5 से 7 मिनट हमने चिकन को कलर चेंज होने तक पकाया था। मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट तक, मसाले पकने तक हम इसे मज़ीद पकाएंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर आप मेरी रेसिपीज़ देखते हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। मेरा न्यूज़ चैनल मैंने स्टार्ट किया है, तो आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो अगर रेसिपी मेरी देखते हैं, रेसिपीज़ मेरी अच्छी लगती हैं, तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर दिया करें। कवर करेंगे और इसको तकरीबन हमने 10 मिनट तक इसको पकाया है मज़ीद, ताकि चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और टमाटर हमने डाले थे 400 ग्राम हमने टमाटर लिए थे। टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया था, आप चाहें तो काट के भी ऐड कर सकते हैं। उनका पानी ड्राई हो गया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपने इसमें करेले ऐड कर देने। करेले ऐड करके अच्छे से आपने मिक्स करना है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। आजकल गर्मियों में सीज़न है करेलों का, तो आप बनाएं और इन्जॉय करें। ये आजकल 100-120 रुपये में पर केजी मिल जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो यकीन करें आपके बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। कवर करेंगे और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे आपने 10 मिनट मज़ीद इनको रखना है, ताकि अच्छे से करेले और चिकन एक दूसरे के अंदर रच बस जाएँ। ये आप देख सकते हैं अच्छे से ऑयल ऊपर आ चुका है और करेले और चिकन अच्छे से पक चुके हैं। तो करेले चिकन हमारे ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ करेंगे और आपको डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाते हैं।
ये आप देख सकते हैं कितनी मज़े की हमारी ये आज की डिश तैयार हुई है। आप इसको चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, यकीन करें बहुत ही मज़े के बने। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को इख्तिताम करते हैं। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल दिन अल्लाह हाफिज़।